अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ, कोई अंदरून सिंध में नहीं घूम रहा, बल्कि कराची शहर का औरंगी टाउन 11 और सेक्टर 11 रहीम शाह कॉलोनी में इस वक्त मैं घूम रहा हूँ। पसमानदा इलाका है, गरीबों की आबादी है। यहाँ पर महंगाई जिस तरीके से उरूज पर है, तो ये लोग यहाँ पर अपनी एक रोटी, यानी कि आपको पता है 10-15 रुपये की रोटी है, अब एक रोटी ख़रीदना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मगर ऐसे भी लोग हैं जो कि रोटी को 5 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि जहाँ पर महंगाई उरूज पर है, वहीं पर ऐसे नौजवान भी है कराची में जो उन लोगों की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 5 रुपये में रोटी बेचते हैं। 5 रुपये रोटी में बेचने का मकसद ये है, वैसे तो फ्री में भी दे सकते थे, 5 रुपये फ़िक्स इसलिए किए हैं कि आप लोग, कोई भी मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वो आराम से आ सकते हैं और इज़्ज़त और एहतराम के साथ रोटी ख़रीद के जा सकते हैं। अब ये इन्होंने बोर्ड लगाया है रोटी बैंक के नाम से, सिर्फ 5 रुपये में। दोपहर के औकात में 12 से 2, शाम के औकात में 7 से 9। और ये सामने मेरे रोटी बैंक है, इनसे हम चलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि इस तरह की आबादी में जहाँ हुकूमत को ज़्यादा मतलब कि सोचना चाहिए, जहाँ लोग अपनी रोटी को मतलब कि लेने में उनको किस तरीके से दुश्वारी पेश आती है, मुश्किलात पेश आती है। ज़ाहिर जॉइंट फैमिली होती है तो रोटियाँ भी ज़्यादा लेनी पड़ती है, तो अब खाली रोटी लेने में ही कम से कम जो है 500-600 चले जाते होंगे उनके। तो इस तरह का इनिशिएटिव कम से कम उन लोगों के लिए एक महंगाई पे कंट्रोल करता है। और मुझे इसका आइडिया अच्छा इसलिए लगा कि ये शख्स 5 रुपये की रोटी एक चौक पे बेचता है, फिर दूसरे चौक पे बेचता है, फिर तीसरे चौक पे बेचता है। ऐसा नहीं है, ये बंदा यहाँ पर फिक्स है और इलाके वालों के लिए एक अच्छा ज़रिया बना हुआ है। ये काम हुकूमत मतलब कि वफ़ के बनते, जो कि हुक्मरान हैं, उन लोगों के बनते हैं जहाँ ऐसी आबादी हो, वहाँ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकारी तौर पर इस तरह के स्टॉल लगाने चाहिए जहाँ लोग सुकून से और इज़्ज़त और एहतराम के साथ ले सकें। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली बात है, जहाँ तक रही औरंगी टाउन कराची, ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। यहाँ पे मसाइल के अंबार हैं। आपको पता है यहाँ पे जो जितनी भी आबादी रहती है वो डेली वेजर्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कमाने। तो हमारा जो बेसिक आइडिया था कि किसी को ज़कात खैरात भीख ना दें, जो भी आए वो इज़्ज़त के अपने बच्चों को भी खिलाए, खुद भी खाए, 5 रुपये में इज़्ज़त की रोटी ख़रीदे। वही रोटी जो 15 की मिल रही है, हम उसे 5 रुपये की दे रहे हैं। याद रहे कि ये रोटी 120 ग्राम के पेड़े की बनी हुई है। इसके अलावा ये दिन की 1200 और महीने की 36,000 रोटियाँ यहाँ पे हम लोग मुस्तहिक अफराद है वो यहाँ से ख़रीद के जाते हैं। तो मज़ीद 1, 2, 3, 4 ऐसे कई रोटी बैंक हम मज़ीद कराची के इलाकों में खोलना चाहते हैं। तो मेरी जो भी देख रहा है उस सबसे दरख्वास्त है कि हमाद फाउंडेशन या जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, उन पे जाके देखें, हमारी एक्टिविटी देखें और हमारे साथ अच्छे कामों में ताउन कीजिए। ठीक है हमाद भाई, ये बताइएगा, वैसे बड़े बड़े लोग हैं, सियासतदान हैं, इतनी बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है लेकिन वो इंसानी एक जज्बा नहीं होता। आपकी छोटी सी उम्र में क्या वालिदैन ने आपको बोला था या खुद से आप कर? सबसे पहली बात है, ये जो जितना भी काम हमने सीखा है ये मैंने अपनी वालदा, अपने वालिद लोगों को देख के सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ करता हूँ। तो मेमन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर आप थोड़ा कमाओ तो उसे थोड़ा आगे भी दो, गरीबों में दो, आगे दो। तो यही बचपन से बस एक लेके चले थे। तो सोचा था इसे एक मज़ीद एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है। तो सारा आइडिया ये है और बस अल्लाह ने इस काम के लिए हमें चुन लिया। तो हम चाहते हैं मज़ीद कराची की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ऐसे मज़ीद हम प्रोजेक्ट लाते रहें, उनको बाइज़्ज़त तरीके से अपने पैरों पर खड़ा करते रहें। जी, इस वक्त हम रोटी बैंक के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई से बात करते हैं हम कि आमिर भाई ये बताइएगा कि 5 रुपए की रोटी आप दे रहे हैं। जी। वैसे तो हुक्मरान भी ये काम नहीं करते। जी। और आप 5 रुपए की रोटी दे रहे हैं, तो नुकसान तो होता होगा आपको, कैसे पूरा करते हैं? नुकसान तो होता है, लेकिन क्या है कि हमारे जो डोनर है ना, तो वो डोनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एवरी डे 2 बोरी यानी 2 बैग्स जो होते हैं 50 kg के, 1 बैग्स जो दोपहर को होता है और 1 बैग जो है वो इवनिंग में होता है। तो तकरीबन ये 100 किलो का आटा निकलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस ये अल्लाह ही चला सकता है। और जैसे कि पाकिस्तान में ज़कात सदका देने वाले जैसे लोग हैं यहाँ के, तो मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने सदका और खैरात ये देते हैं शायद ही कोई कौम देती है। आमिर भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर मुतवस्सित तबके के लोग हैं, तो ये जो आप 5 रुपए की रोटी दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल है सदका खैरात तो नहीं है ना?
ये तकरीबन मेरे हिसाब से इसलिए हमने 5 रुपये इसलिए रखी ताकि सफ़ेद पोश आदमी भी यहाँ लाइन में लगे और ये ले सके, तो इसलिए हम इसका वो नहीं कहते कि यह सदका है या खैरात है। ये हमने खोला है इसलिए कि ताकि इसमें हर तबके का मतलब ए बी जो भी कैटेगरी के लोग हैं वो लेके जा सकते, यहाँ किसी के लिए मना नहीं है। मतलब कोई भी आके मेरे जैसा बंदा भी अगर जैसे कि आ गया, मुझे रोटी खानी है और मेरे पास पैसे बड़े कम हैं तो 2 रोटी मुझे खानी है, अब मैं रोटी लूँगा तो 15-30 रुपये की मुझे रोटी पड़ेगी। 10 रुपये की रोटी मैं यहाँ से आपसे के पास ले जाऊँगा और 20 रुपये 25 रुपये का मैं छोले लेके जो है और रोटी और छोले खा लूँगा। मैंने कहा 20-25 रुपये में। जी, यहाँ पर ऐसी फैमिलीज़ है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं ना, कुछ फैमिली ऐसी हैं जो क्योंकि गैस का बिल ज़्यादा आता है, उनको ये बेनिफिट मिल जाता है। आटा गूंदने में 1 घंटा लग जाता है, फिर रोटी बनाने गैस का खर्चा आता है, उसको मैंने देख रहा हूँ ईजी एवरी डे एंड मॉर्निंग टू इवनिंग सेम बच्चा आके रोटी लेके जाता है और बहुत दुआएं और खुश होते हैं कि हमें आटा गूंदने से और आटा ख़रीदने से हमारी जान छूट गई और सहूलत दी गई है। हाँ, नुकसान होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर्स हैं कम से कम 70,000 वो सैलरी लेते हैं, 70,000 प्लस 50 से 60 किलो लकड़ी जलती है जो तकरीबन 800-900 रुपये की लकड़ी आती है। इसी तरह 3500 रुपये का एक बोरा आता है, तो काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। बस अल्लाह ही पूरा करता है। बस ये डोनेट वालों के मैं शुक्रिया करता हूँ, जो डोनेट करते हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आमिर भाई ये बताइएगा कि शुरुआत आपने कैसे की थी, क्योंकि जब भी इंसान इस तरह के काम करता है तो कोशिश करता है कि बिज़नेस के तौर पे शुरू करें। आपने क्या विज़न बनाया था कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मखसूस काम के लिए मैं ये भट्टी लगाऊंगा, रोटियां बनाऊंगा और इन लोगों को दूंगा सबको? ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। मैं खुद काफ़ी ट्रेवल किया मैंने आउट्स ऑफ कंट्री में। मेरा खुद फर्नीचर की दुकान है, कारखाना है। तो जब लॉकडाउन पास टाइम लगा ना, तो आफ्टर 1 मंथ मैंने देखा यहाँ लोगों को, देखा बड़े गरीब लोग और ये राशन के पीछे जा रहे हैं, सियासी पार्टी के पीछे जा रहे हैं। फिर मैंने अपने जो ज़राए से चंदा करके आउट ऑफ कंट्री से पैसे मंगवाए, तो यहाँ हमने राशन बांटना स्टार्ट कर दिया। उसी राशन दौरान में मुझे हमाद भाई मिले, हमाद फाउंडेशन, तो वहाँ से उनसे मेरा लिंक जंगल लगा और हमाद फाउंडेशन को मैं यहाँ लेके आया और हमने काफ़ी राशन दिए पहाड़ियों पे। ये आप देख रहे होंगे, फिर आपका कैमरा दिखा सके, पहाड़ी में भी काफ़ी गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर सब ना। तो जब से फिर हमने सोचा कि एवरी मंथ राशन देना बहुत मुश्किल पड़ गया क्योंकि यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमने ये रोटी बैंक ही खोला ताकि यहीं से रोटी लेके जाए एवरीडे के लिए। ठीक है, ये नाम बड़ा मुनफरिद रखा है, रोटी बैंक। यहाँ बैंक के मुराद ये पैसे नहीं है, रोटियों के पैसे, रोटियों के पैसे हैं। रोटी बैंक से मुराद ये है कि बस जो हमारा मोनोग्राम है रोटी बैंक, एक बस ऐसा है कि पैसे तो नहीं है लेकिन रोटी है, रोटी बैंक है ये। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बड़े गरीब तबके के लोग बैठे हुए, शक्ल ही बता देती है इंसान की। जिस तरह गुर्बत होती है तो इंसान की एक शक्ल बता देती है कि यार वाकई यहाँ पर बड़े मसाइल होते हैं और मसाइल में घिरे होते हैं लोग। तो यहाँ पर आपने ये इनिशिएटिव लिया है तो लोगों ने आपसे राब्ते भी किए होंगे जी हमारी तरफ से, और आप इसको बढ़ाएं और लोगों को दें। जी हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि जैसे कि मेरे जो ताल्लुकात है आउट ऑफ कंट्री से भी, यहाँ फर्नीचर के हवाले से सदर में हमारी दुकान है, तो जितने भी फर्नीचर की जो शॉप्स है कुछ ना कुछ वो करते हैं कि ताउन कि आमिर भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, फाउंडेशन की तरफ, हमाद फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा काम है। तो इलाके में भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि ये ब्लॉक के तल्ले वाले सामने गुलशेर भाई है, तो ये भी हेल्प करते हैं इसी तरह। आमिर भाई के पास मेरे आने का मकसद ये नहीं था कि बहुत सारे लोग वैसे तो पेड प्रमोशन के लिए फ़ोन करते हैं जी हमारी आप पेड प्रमोशन करें। हम पेड प्रमोशन के लिए माजरत इसलिए करते हैं क्योंकि हम पेड प्रमोशन करते ही नहीं हैं। ये यहाँ पर आने का मकसद, बहुत सारे लोग कहेंगे जी पेड प्रमोशन है ये वो, हम पेड प्रमोशन नहीं करते, ये फ़िक्स है। अगर आप औरंगी टाउन में रहीम शाह कॉलोनी में अगर आप ख़ुद भी आएंगे तो आप 5 रुपए की रोटी आप आकर यहाँ पर ले सकते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो 20 रुपए का किलो आटा बेच रहे हैं और एक चौक पे बेचा, फिर उसके बाद दूसरे चौक पे बेच रहे हैं, फिर तीसरे चौक पे बेच रहे हैं। इस तरह फिर वो लोगों को पता नहीं चलता। ये फ़िक्स है, यहाँ के लोगों के लिए फ़िक्स है कि जैसे कि कोई भी शख्स आकर रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ आगे 5 रुपए की रोटी खरीद सकता है। और रोज़गार भी मिला इससे, यानी यहाँ के 5 बंदे यहाँ पर रोज़गार भी मिला है। रोज़गार भी मिला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अंदरूनी पंजाब में, पंजाब साइड पे जहाँ जहाँ उनकी जुरिस्डिक्शन है, जहाँ उनकी मतलब बनती है, वहाँ उन लोगों ने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम शुरू किए हैं जो कि कोई भूखा ना सोए एहसास प्रोग्राम के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं उन्होंने। तो वहाँ बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पंजाब में। इस तरह के इनिशिएटिव वफाकी हुकूमत सिंध में नहीं ले सकती। उसकी बड़ी वजह यह है कि 18वीं तरमीम, आपकी 18वीं तरमीम की वजह से वफाकी हुकूमत बेशतर काम करना चाहती है। कराची शहर में
तो उनको बाउंड्री है उनकी, क्योंकि वो 18वीं तरमीम सिंध गवर्नमेंट का मुदाखलत उसमें होता है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत खुलकर काम नहीं कर सकती। तो ये काम जी सिंध गवर्नमेंट के हैं कि ऐसे पसमानदा इलाके जहाँ पर महंगाई से चूर लोग हैं, महंगाई से मजबूर लोग हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएँ जैसे वफाकी हुकूमत पंजाब में ले रही है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त। और इस तरह के लोग, मैं कहता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, नौजवान लोग, ख़ासकर उनसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह के फ़िक्स पॉइंट बनाएं ताकि उन लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।